गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में WH से बने हुए शब्द आते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हु, हुम, हुज, व्हाई, व्हेन। एक इसी तरह से शब्द आ सकते हैं। ध्यान रखें, जैसे इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है डायरेक्ट स्पीच में तो WH मिलेगा, आपको WH शब्द मिलेगा, उसको ध्यान रखना। वही कंजक्शन बन के आएगा इसमें, दैट नहीं होगा, इफ नहीं होगा। केवल WH शब्द से ही आप वाक्य को जोड़ने का काम करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दें तब। तो WH शब्द ये हो सकते हैं आपके जो लिखाए गए हैं, आप इनको नोट कर लो चाहे। अब WH शब्द में यस नो में आंसर नहीं मिलता है। दूसरे प्रकार के हो सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन। डायरेक्ट स्पीच में डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, हैड, वाज, वर, इन शब्दों का प्रयोग करके आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाता है और उसको फिर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। तो उन सब के अलग अलग नियम हैं। पहले ध्यान रखें WH है तो WH व्हाट, WH आ गया। WHO हु, WH आ गया। HOW हाउ, चाहे आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन शब्द में H और W आएगा। ये नहीं कि WH साथ हो, अलग भी, जैसे HOW हाउ है, ये अलग आ गया, H अलग है, बीच में O है, W बाद में है। तो WH जिस भी प्रश्नवाचक वाक्य में, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर WH से इनसे शुरू होता है, आगे पीछे W हो सकते हैं, WH साथ भी हो सकता है। तो इस तरह के वाक्य हैं तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और हम उसमें कंजक्शन जो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद में इनडायरेक्ट स्पीच में जोड़ने का कार्य करता है वाक्य को, वो WH शब्द ही आएगा, न कि और कोई शब्द, न टू आएगा न दैट आएगा। ये ध्यान में रखो। तो पहला है WH के प्रश्न। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन में कंजक्शन होता है इफ, IF, इफ और वेदर, WHETHER। देखो आप कई बार गलती कर देते हैं, वेदर सही तो जोड़ देते हैं, वेदर तो लिख देते हैं लेकिन वेदर कर देते हैं आप WEATHER। ये स्पेलिंग होती है मौसम। वेदर रिपोर्ट देखते हो आप टीवी में, रोज मोबाइल पर वेदर रिपोर्ट देखते हो, मौसम नहीं है, हमें WEATHER नहीं करना है, हमें करना है वेदर, WHETHER, वेदर। इसकी किसके समकक्ष है? ये इसके समकक्ष है। या तो हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच में, वहां हम कंजक्शन लाएंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब का है तो वेदर या इफ से हम वाक्य को कनेक्ट करेंगे इन्वर्टेड कॉमास हटा के। तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात, इनमें अंतर क्या होता है? देखो इनमें अंतर क्या होता है। WH में आंसर यस नो में नहीं जाता है, आंसर यस नो में नहीं जाता है, पहले इनको समझना जरूरी है। WH प्रश्न में आंसर जब देते हैं हम तो यस नो में नहीं आता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में जब आंसर देते हैं तो यस नो आता है। जैसे डू यू गो टू स्कूल डेली? यस आई गो टू स्कूल डेली। डू यू लिव इन पिलानी? यस आई लिव इन पिलानी। वेयर डू यू लिव? WH का प्रश्न, वेयर डू यू लिव? यस आई लिव इन पिलानी है, नहीं आएगा आंसर, आई लिव इन पिलानी। समझ गए ना? तो वेयर डू यू गो? इन द मॉर्निंग, आई गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। यस नो नहीं आएगा। हु आर यू? हु आर यू? आई एम ए टीचर। आर यू ए टीचर? आर हेल्पिंग वर्ब। आर यू ए टीचर? यस आई एम ए टीचर। Does she go to school? Yes, she goes to school. Yes, she goes to school. No, she does not go to school. Yes, no, इसमें
आंसर दिया जाता है। तो इस प्रकार के यदि आंसर से वाक्य आए तो वो हेल्पिंग वर्ब का होता है। यदि नहीं यस नो में आंसर दिया है तो वो होता है WH शब्द का। अब इनको बनाना हम डायरेक्ट स्पीच के वाक्य लेते हैं इंट्रोगेटिव, और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उनको हम बदलते हैं। जैसे हमने लिया वाट, पहला लिया वाट, तो शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, उसने मुझसे पूछ लिया। तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन हमेशा क्या पूछा जाता, कहा नहीं जाता। तो शी आस्क्ड मी, ध्यान को सैड है तो आस्क करोगे आप ASKED, टोल्ड कहा नहीं जाता क्वेश्चन। तो शी आस्क्ड मी, ध्यान रखिए, शी आस्क्ड उसने मुझसे पूछा। अब दैट नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, इफ नहीं आएगा, वेदर नहीं आएगा, क्या आएगा, WH का प्रश्न है, ये रहा WH। इस शब्द में दोनों WH दोनों शामिल है, WH गिवन है इसमें, तो आप इसको कनेक्टिव बनाओगे, कंजक्शन वाट को बने तो वाट। अब एक बात ध्यान में रखिए आप, जब भी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन का सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच में, तो हम उसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं होता, कभी भी क्वेश्चन नहीं आता। उसको हेल्पिंग वर्ड से पहले नाउन या सब्जेक्ट रख के हम उसको साधारण वाक्य में बदल देते हैं, नहीं तो उसका नंबर नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल गलत हो जाएगा वाक्य। ध्यान रखो, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, और ये है प्रोनाउन योर, तुम्हारा नाम, तो पोसेसिव प्रोनाउन है जो भी है। तो व्हाट, यू को योर को किसके अनुसार करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे। तो योर नेम माई नेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मी के अनुसार माई नेम, व्हाट माई नेम, माई नेम पहले लाओ, व्हाट माई नेम, और इज है ये, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन टू पास्ट टेंस, देयर इट मस्ट बी चेंज इनटू पास्ट टेंस, इज वाज वर पास्ट टेंस हो गए। तो व्हाट माई नेम वाज, ये फुल स्टॉप। तो हमने देखा कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव वाक्य को कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, एक तो फुल स्टॉप आता है, और हम सेंटेंस को क्वेश्चन में नहीं लाते, साधारण वाक्य में, असर्टिव वाक्य में हम या नेगेटिव वाक्य में हम सेंटेंस को बनाते हैं। वाई व्हाट माई नेम वाज, एक ये वाक्य था। अब इसमें आ जाए कि व्हाट वही वाक्य है, आ जाए टेंस पलट के आ जाए, तो टेंस का भी ध्यान रखो, इसलिए मैंने बीच में 2 वीडियो टेंस के डाले, साथ साथ टेंस भी करते रहेंगे बीच बीच में, तो आप ध्यान रखें, कंटिन्यूटी रखें। शी सेड टू मी व्हाट वाज माई नेम, ये है, मान लो व्हाट वाज हिज नेम कर दो, उसका नाम क्या था, व्हाट वाज हिज नेम, ये वाक्य है, व्हाट वाज हिज नेम। तो वहां इज रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में तो ले जाना ही पड़ेगा, उसमें इज था, हम वाज वर्ब में ले गए। लेकिन ये जो वाज वर्ब है तो किस में ले जाओगे, आपको बताया है पहले भी, ध्यान को हैड बीन में, किस में ले जाओगे, हैड बीन। जब भी डायरेक्ट स्पीच में वाज वर्ब हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी जाए, तो आप उसको हैड बीन में चेंज कर दें, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो शी आस्क्ड मी, WH प्रश्न है जो, व्हाट हिज को इसके पास जाओ, थर्ड पर्सन के पास, तो क्या करोगे, व्हाट वाज हिज नेम। अब इसके पास जाओ, लेकिन उसने किसी व्यक्ति का नाम पूछ लिया है कि उसका नाम क्या था, तो आप इसको चेंज इसके अनुसार, थर्ड पर्सन में इसको नो चेंज। यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट नो चेंज, ये ध्यान रखो, व्हाट हिज नेम, नो चेंज, थर्ड पर्सन हिज नेम। अब वाज वर्ब को बताओ, किसने बताया, हैड बीन, व्हाट हिज नेम हैड बीन, और ये फुल स्टॉप,
तो हमने इसको साधारण वाक्य में बना दिया। रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको हमने चेंज करके आस्ट में बदल के और इसको हमने वाक्य को साधारण कर दिया। वाज वर्ड का पास्ट टेंस हैड बीन कर दिया, वो पास्ट टेंस में है। अब है वेयर। व्हाट के वाक्य हमने देख लिया। अब वेयर देखो, जैसे शी सेड टू मी, शी सेड टू मी वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो, उसने मुझसे पूछ लिया। तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो इन्वर्टेड कॉमास में क्वेश्चन बना है वो उसमें किसका, क्या हेल्पिंग वर्ब का है। यदि हेल्पिंग वर्ब का हो तो हम इफ या बेहतर से जोड़ेंगे। अब हमने देख लिया WH साथ आए हैं, WH साथ आए हैं, तो क्या है कि WH का प्रश्न हो गया और इसको हम कलेक्टिव यही करेंगे, WH से ही हम इसको कंजक्शन लाकर इसको जोड़ देंगे, इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे और यहाँ आस्ट कर दे और पास्ट टेंस में है जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ होता तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है नहीं, इसलिए हम इसको वेयर डू यू लिव को ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो कि परसों वाले वीडियो में बताया आपको, सिखाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल लेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और हम साधारण वर्ब बना देंगे, डू डज हटा के लिव्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, लिव्ड पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है तो क्या बनेगा देखो, सी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा वेयर, डब्ल्यू छोटा बना दो स्मॉल लेटर, वेयर यू है, यू को आपको बताया कि ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास जाओ, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई। ठीक है, तो वेयर आई ये लिया पास्ट टेंस, वेयर आई लिव ये बन गया, शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव। ये इस प्रकार से वाक्य बन गया वेयर का। एक वेयर का वाक्य और बना लेते हैं। He said to them, where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। उससे पूछा उनसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ यू है तो यू को सबसे पहले यू है और सब्जेक्ट, इसको हम ये कर देंगे, इसके अनुसार चेंज कर देंगे। ठीक है, और रिपोर्ट गिवन इनटू पास्ट टेंस, देयरफॉर इस MR को वाज वर्ब में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज MR प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसको चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट नहीं पास्ट कंटीन्यूअस में। यदि पास्ट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर दीजिए, अभी मैं बता दूंगा। तो he asked them where you, them का सब्जेक्ट दे, where are they going, वे कहाँ जा रहे थे, ये फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से वेयर वाक्य अगर यहां होता है वेयर दे, यहां लाओ वेयर दे वर गोइंग, ये आ जाएगा वाक्य, वेयर दे वर गोइंग, वे कहां जा रहे थे, वेयर दे वर गोइंग। अगर यहां ये वाक्य है, अगर यहां होता वेयर वर दे गोइंग, वेयर वर दे गोइंग, तो हम क्या करते, वेयर दे वर्ड की जगह हैड बीन लिया, आपको बताया वेयर दे हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, वेयर दे हैड बीन गोइंग, ये फुल स्टॉप, ये वाक्य हम कर देते। अब एक वाक्य हु, अब आता है इसके बाद में, ये दो वाक्य आप समझ गए हैं, इसके बाद में आता है हमारा हु शब्द आता है हु आजो, शी सेड टू मी,
शी सेड टू मी हु आर यू, तुम कौन हो। शी सेड टू मी हु आर यू, तुम कौन हो। तो हमने देखा ये क्वेश्चन मार्क का है और रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमास है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है। इसको हम किस प्रकार से चेंज किए, इसका नियम देखो। क्वेश्चन मार्क है तो मार्क ऑफ इंटरेक्शन है, तो किसका है ये, हेल्पिंग वर्ब का हो सकता है या WH शब्द का हो सकता है। अब WH आ गया इसमें तो अब कोई आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, सीधा WH का है तो इससे ही हम कनेक्ट कर देंगे। शी आस्क्ड, इसका आंसर होगा शी आस्क्ड मी हु यू को फिर इसके साथ हु आई इज एमआर को वाज बने हु आई वाज, यही होता हु वर यू। तो हु आई हैड बीन, ये लो हु आई हैड बीन हो जाता। तो इस प्रकार से ये वाक्य है आपके हु के वाक्यों के। अब एक शब्द आ गया है हु के बाद में whom। she said to me whom did you meet yesterday। Whom did you meet yesterday, तुम किससे मिले थे। Whom did you meet yesterday, तो कौन सा है, WH का क्वेश्चन मार्क है, WH का सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, WH इसने दिया है। तो हमारा करेक्टिव यही हो जाएगा, कंजक्शन whom को बना के लाएंगे। और टेंस कौन सा है, डिड यू फर्स्ट फॉर्म, वेयर डिड शी लिव, वह कहां रहती थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में WH के क्वेश्चन है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ध्यान रखो किस में ले जाएंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। वाक्य को हम साधारण बना देंगे, उसको क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ेंगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के बाद में ले आएंगे तो वाक्य साधारण हो जाता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, शी आस्क्ड मी whom यू को फिर इसके अनुसार whom I had met, had प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, whom I had met yesterday किस में बोलते हैं, दैट, टुडे को तो दैट डे में बोलते हैं। टुडे is converted into that day, now yesterday is converted into the day before या previous day। I had met the previous day या the day before, the day before। और the previous day, PREVIOUS, previous डे और फुल स्टॉप इनमें से एक लिया हुआ, जाता द डे बिफोर या प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो ये देखो फिर देखिए वाक्य की रचना, शी सेड टू मी whom did you meet yesterday। तो शी आस्क्ड मी, इसका कोई दिक्कत का प्रश्न नहीं है, ये WH ही रख दो आप, इसमें कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। होम, हाँ डिड, अब ये टेंस पहचानो आप कौन सा है। होम डिड यू मीट, डिड आने पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक है ना। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल तुम कहां गए थे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, गो आएगा आंसर में, सेकंड फॉर्म में गया वेंट टू स्कूल यस्टरडे। तो इस तरह से होम डिड यू मीट यस्टरडे, तो शी आस्क्ड मी होम आई, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है,
हैड प्लस थर्ड फॉर्म लियो पास्ट परफेक्ट में whom I had met the day before या the previous day, इस तरह से ये वाक्य आपका बन जाएगा। अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।